ओए बाहर निकल गया। मुझे 500 का नोट दे, मेरी बोतल खत्म होने वाली है। तुम फिर पी कर आ गए सुबह सुबह। मेरे पास 500 रुपए कहाँ हैं? जो पैसे थे वो तो तुम सुबह ले गए। अब तो एक भी रुपया घर में नहीं है और घर में खाने के लिए राशन भी नहीं है। लेकिन तुम्हें तो शराब पीने से फुर्सत ही नहीं है। मैं तुम्हें क्या बताऊं? साली मुझसे जमा लड़ाती है। अरे मैं क्या करूं, घर में कुछ खाने के लिए नहीं है तो मुझे तो अपनी शराब से मतलब है। ला पैसे दे, वरना ये बोतल ना तेरे सर में देकर मारूंगा, समझी तू? जब घर में कुछ है ही नहीं तो मैं तुम्हें कहाँ से ला कर दूं? घर में जो कुछ था वो सब तो तुमने बेच दिया है। साली मुझे नाटक दिखा रही है और रोकर दिखा रही है। जल्दी से रुपये दे मुझे। पापा, आप मम्मी को क्यों मार रहे हो? बेटा ये तेरी मम्मी ना मुझे पैसे देने के लिए मना कर रही है। पापा, मम्मी के पास पैसे है ही नहीं तो मम्मी कहाँ से दे आपको पैसे? तुम काम पर जाते नहीं है, मम्मी काम पर जाती है। मम्मी थोड़े पैसे कमा के लाती है, वो तुम दारू पीने में उड़ा देते हो। अच्छा बेटा, अब तू भी अपनी मम्मी के कहने में चलने लगा। ओए अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? जल्दी से पैसे निकाल कर दे। मैंने तुमसे कितनी बार मना कर दिया कि मेरे पास पैसे नहीं है। मुझे तो अपने बेटे की चिंता है। अगर मुझे अपने बेटे की चिंता नहीं होती ना तो कब का तुम्हें छोड़कर मर गई होती। हाँ तो मर जाना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुझे पैसे नहीं देने तो मत दे। पापा कहाँ आ रहे हो तुम? ओए तू मुझे पापा मत बोल, ये समझ ले तेरा पापा मर गया। मम्मी मुझे भूख लग रही है, खाना ला कर दे दो तुम। बेटा खाने के लिए तो घर पर कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी था वो तेरे पापा बेच कर खा गए। लेकिन मम्मी मुझे तो बहुत ही भूख लग रही है, आप कहीं से खाना ला कर दे दो। बेटा तू चिंता मत कर, तेरी मम्मी तुझे कहीं से मांगकर रोटी जरूर ला कर देगी। तू यहाँ पर बैठ, मैं लेकर आती हूँ। बेटा उठो। मुनीस ये ले बेटा, मैं तेरे लिए रोटी ले आई। मम्मी ले आई तुम रोटी? हाँ बेटा मैं ले आई, ये ले तू खा ले। बेटा अब हम क्या करें? तेरे बाप ने तो हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। सारी ज़मीन बेच दी उसने। अब ये घर ही बचा है हमारे पास। मुझे तो ये डर लगता है कि किसी दिन इस घर को भी ना बेच दे वो। मम्मी तुम चिंता मत करो, मैं एक दिन बड़ा होकर बहुत पैसे कमाऊंगा। बेटा अब तो बस तू ही मेरा सहारा है। मैं जो काम करके पैसे लेकर आती हूँ वो तो तेरा बाप ले जाता है पीने के लिए। बेटा तू अच्छे से पढ़ाई करना, मैं मेहनत से तुझे पढ़ाऊंगी। मम्मी तुम चिंता मत करो, मैं एक दिन करोड़पति बनकर दिखाऊंगा। बेटा एक दिन तेरा सपना जरूर सच होगा। अनुष्का आज से तुम ना मेरे घर काम पे मत आना। क्या हुआ सर जी, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। हम सब लोग ना 2 महीने के लिए दिल्ली जा रहे हैं, इसलिए मेरी माँ ने कहा है कि तुम अनुष्का के घर जाके कहना वो 2 महीने के लिए काम पे ना आए। ठीक है साहब। ठीक है अनुष्का, फिर मैं चलता हूँ। मम्मी मम्मी आप इतनी उदास क्यों हो? अरे कुछ नहीं बेटा, मैं तो अपने नसीब को देख रही हूँ। जिनके यहाँ पर मैं काम करती थी ना वो साहब मुझसे काम के लिए मना कर गए हैं। मम्मी आप इतना उदास मत हो, भगवान पर भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बेटा मैं भगवान पर क्या भरोसा रखूं? भगवान कभी गरीबों की नहीं सुनता। अब तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? नीरज कहाँ है? ऐसा करो तुम लोग इस घर को आज ही खाली कर दो। कौन हो तुम लोग और मेरे घर को खाली करवाने के लिए क्यों बोल रहे हो? ये घर ना तुम्हारे पति ने बेच दिया है और वो इस गांव को छोड़कर ना बहुत दूर चला गया। क्या मेरे पति ने ये घर बेच दिया है? देख बेटा मुनीस, मैं तुझसे कह रही थी ना
कि तेरे पापा एक दिन इस घर को भी बेच देंगे। मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, हम कहाँ जाएंगे। साहब जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, हमें इस घर से मत निकालिए, हम आपका पैसा जल्दी लौटा देंगे। क्यों रे? ये घर ना हमने गिरवी नहीं रखा है, बल्कि खरीदा है, और खरीदी हुई चीज हम वापस नहीं करते। समझ आया तुझे? साहब, हम गरीबों पर तरस खाइए। अगर आप हमें इस घर से निकाल दोगे तो हम कहाँ जाएंगे? हम तुझ पर क्या तरस खाएं, जब तेरी चिंता तेरी पति को ही नहीं है। और रही रहने की बात, कहीं जाकर ना फुटपाथ पर रह ले। साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, एक बार बस मेरे बच्चे को बड़ा हो जाने दो, उसके बाद मैं खुद घर खाली कर दूंगी। हम तुम्हें यहाँ इतने दिनों क्यों रहने देंगे? क्योंकि कल ही हमारे यहाँ पर नया ऑफिस खुलेगा, क्योंकि हमने ना यहाँ आसपास की जमीन खरीद ली है, यहाँ पर हमारी फैक्ट्री बनेगी। ऐसा कर तू अभी इस घर को खाली कर दे, थोड़ी देर में ना हमारी जेसीबी आने वाली है, हमारा काम चालू होगा। बेटा मुनीस, चल हम यहाँ से चलते हैं, हमारी जिंदगी तो तेरे पापा ने खराब कर दी। चल। अरे मम्मी, मम्मी क्या हुआ आपको? मम्मी उठो, मम्मी उठो। बेटा, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, मेरा सर घूम रहा है, मुझसे आगे नहीं चला जाएगा। मम्मी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। आओ उठो। आप जहाँ बैठे आओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। नहीं बैठे रहना, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। हाँ, मैं अभी निकल रहा हूँ। हाँ, बस मेरे लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा रास्ते में। हाँ, आप चिंता ना कीजिए। हाँ, बस मुझे 20 मिनट का टाइम दो, अभी मैं गाड़ी से निकल रहा हूँ। साहब जी, आपकी गाड़ी साफ कर दूँ? हाँ, क्या कह रहा था छोटू, बता। साहब, मैं ये कह रहा था, आपकी गाड़ी साफ कर दूँ? बेटा, मैंने कल ही अपनी गाड़ी धुलाई है, गंदी नहीं है गाड़ी। साहब, मैं आपकी गाड़ी पर कपड़ा मार देता हूँ, आप पैसे मत देना, सिर्फ खाना दे देना। क्या कहा बेटा? खाना? क्या तू भूखा है? हाँ अंकल, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, मैंने कल से खाना नहीं खाया है। अरे बेटा, जब तुझे भूख लग रही है तो तू मुझसे बोल देता, मैं तेरे लिए खाना ऐसे ही दे देता। अरे गाड़ी साफ करने को क्यों बोल रहा है तू? नहीं अंकल, मैं आपका खाना फ्री में नहीं ले सकता। मेरी माँ कहती है कि बेटा मेहनत करके खाना खाना चाहिए। ठीक है बेटा, तेरे बहुत अच्छे संस्कार है। चल तो कर दे तू गाड़ी साफ। देख लो अंकल, मैंने आपकी गाड़ी अच्छे से साफ की है। हाँ बेटा, तूने गाड़ी तो बहुत अच्छे से साफ की है, तुझे खाना चाहिए ना। ये ले खाने का टिफिन, यहीं बैठ के खाना खा ले तू और आराम से पानी पी ले। नहीं अंकल, मुझे अभी भूख नहीं है, मैं खाना घर पर जाकर खा लूँगा। अरे अजीब बच्चा है, अभी कह रहा था मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, मुझे खाना दे देना, मैं आपकी गाड़ी साफ कर दूंगा। और अब मैंने खाना दे दिया तो ये खाना लेकर भाग गया। पता नहीं चला इसके बच्चे का मतलब क्या है, मेरी समझ नहीं आ रहा। मुझे चलकर देखना चाहिए, कुछ तो है। मम्मी मम्मी उठो। मम्मी मम्मी उठो, खाना खा लो। बेटा, तूने खाना खा लिया? हाँ मम्मी, मैंने खाना खा लिया। एक अंकल बहुत अच्छे थे, उन्होंने मुझे खाना भी खिलाया और खाना भी दिया। ये लो खाना खा लो। बेटा, भगवान भला करे उस इंसान का जिन्होंने तुझे खाना दिया।
बच्चे के कितने अच्छे संस्कार हैं। ये आगे जाके अपने भविष्य में बहुत अच्छा करेगा, बहुत बड़ा बनेगा ये। लेकिन भगवान, ऐसा बेटा हर माँ के लिए देना जो माँ के संस्कार करता हो, अच्छे से अपनी माँ का ख्याल रखता हो। बेटा, अरे अंकल आप, मम्मी ये वही अंकल है जिन्होंने मुझे खाना दिया था। अच्छा बेटा, भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हम जैसे गरीबों को खाना दिया। अरे बहन, इसमें धन्यवाद की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये खाना तो आपका बेटा मेहनत करके लेके आया। और बहन सुनो, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हारे बेटे के अंदर बहुत अच्छे संस्कार है। तुम्हें पता है, तुम्हारे लिए खाना खिलाया, लेकिन इसने खाना नहीं खाया, ये स्वयं भूखा है। क्या मुनीस, बेटा तू भूखा है? मेरे चक्कर में तू क्यों भूखा रह रहा है? तूने मुझसे झूठ क्यों बोला? बहन, मुझे एक बात बताओ, समझ नहीं आया, तुम इस बच्चे को लेकर कहाँ जा रही हो? और ये अपनी ऐसी हालात क्यों बना ली है तुमने? अरे दिखने में तो तुम मालूम पड़ रही है सुहागन भी हो, लेकिन तुम्हारा पति कहाँ है? भैया आप मेरे पति के बारे में ना ही पूछो तो ही अच्छा है। अरे बहन, तुम अपने पति के बारे में ऐसा क्यों बोल रही हो? अरे कोई भी औरत अपने पति के बारे में ऐसा नहीं बोलती है। तुम तो सुहागन हो, मुझे बताओ ना क्या हुआ है? आखिर ऐसा क्या किया तुम्हारे पति ने? भैया बुरा नहीं बोलूं तो और क्या कहूं, उन्होंने शराब के नशे में हमारी ज़मीन जायदाद सब कुछ बेच दिया, और यहाँ तक कि हम जिस घर में रहते थे वो भी बेच दिया। और उसके बाद पता नहीं वो कहाँ चले गए। जिन लोगों ने हमारा घर लिया था उन लोगों ने हमें घर से बाहर निकाल दिया। उसके बाद हम इस तरह रोड पर भटक रहे हैं। अच्छा बहन, ये सब हुआ तुम्हारे साथ। तुम्हारे पति ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन तुम्हारे पति के अच्छे संस्कार नहीं थे और उन्होंने अच्छा नहीं किया। लेकिन मैंने देखा कि तुम्हारे बेटे के अंदर बहुत अच्छे संस्कार हैं। मुझे विश्वास है कि ये भविष्य में जाकर बहुत अच्छा करेगा और अच्छा खासा आदमी बनेगा। साहब अब तो मेरा सहारा मेरा ही बेटा ही है। चल बेटा अब हम यहाँ से चलते हैं। अरे रुको बहन, अब तुम लोग कहाँ जा रहे हो? भैया जहाँ पर हमारी किस्मत ले जाएगी हम दोनों माँ बेटे वहीं पर चले जाएंगे। अरे बहन, इस बच्चे को, मासूम से को कहाँ लेकर जाओगे? इसका भविष्य खराब हो जाएगा। तुम फुटपाथ पर रहोगी तो। अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो मैं एक बात कहता हूँ, मेरे 2 घर हैं, उसमें से एक घर में तुम रह लेना। बहन, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। मैं तुम्हारे बेटे को पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, तुम बदले में मेरे घर पे काम करना, लेकिन मैं तुम्हें बहन बनाकर ही रखूंगा। इसका भविष्य अच्छे से सुधर जाएगा। माँ देखना आपने, मैंने कहा था कि भगवान पर भरोसा रखो, वो सब कुछ ठीक कर देगा। हाँ बेटा तू बिल्कुल ठीक कह रहा है, आखिर भगवान ने हमारी सुनी ली। अरे बहन, अब इतना सोचो मत, आओ तुम मेरे साथ चलो मेरे घर पर। क्या हुआ पापा, आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटा, ये लो, ये फैक्ट्री के कागजात हैं, एक एक फैक्ट्री के। अब तुम बड़े हो चुके हो, एक एक फैक्ट्री तुम्हारे नाम कर दी है। बेटा, मैं उम्र से ढल चुका हूँ, अब मेरे बस से बाहर है, मैं कंपनी नहीं संभाल सकता। अब सब कुछ तुम्हें ही देखना होगा, क्योंकि तुम बड़े हो चुके हो। अपने अपनी फैक्ट्री अपने अपने हिसाब से देखना। लेकिन अंकल, आपने ये फैक्ट्री हम दोनों के नाम पर क्यों कर दी? आप अपने नाम पर ही रहने देते ना। राजेश, क्यों नहीं करता तुम्हारे नाम पर फैक्ट्री? अब मेरी उम्र नहीं रही, अगर आज नहीं तो आज के दिन फिर मुझे करनी होती तुम्हारे नाम पर। इससे सोचा मैंने कि अभी ना कर दूं, अपनी आंखों से मैं भी देख जाऊंगा। अब तो तुम सयाने हो गए हो ना, सारा काम संभाल सकती हो। ठीक है पापा, जैसी आपकी आज्ञा, हम दोनों भाई मिलकर फैक्ट्री चलाएंगे। आ राजेश, चलते हैं। आज मुझे बहुत खुशी हुई इन दोनों भाइयों को
आपस में मेल खाते हुए देखकर। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, आज मैं भी अपने काम से उद्धार हो गया। मम्मी देखो, अंकल ने ना मेरे नाम पर फैक्ट्री कर दी है। अच्छा बेटा, ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा। अगर वो भैया नहीं होते तो न जाने हम कहाँ होते। लेकिन बेटा मुझे ना तेरे पापा की बहुत याद आ रही है। पता नहीं वो किस हालत में होंगे, जिंदा भी होंगे या फिर मर गए होंगे। मम्मी आप चिंता मत करो, ऐसा मत बोलो। पापा ना भी जिंदा होंगे और वो कहीं ना कहीं मुझे जरूर मिलेंगे। मैं ना उन्हें देखने कहीं जाऊँगा। ठीक है बेटा, अब तू यहाँ से चला जा अपने पापा को ढूंढने के लिए। मुझे पूरी यकीन है कि वो ना तुझे जरूर मिलेंगे। और सुन, फैक्ट्री ना अच्छे से चलाना। ठीक है मम्मी, मैं अभी जाता हूँ। अरे किसान, गाड़ी रोकना। ये देखना यहाँ पर कौन पड़ा है ये। अरे यार, होगा कोई भिखारी या फिर बेवड़ा। हमें क्या, हम ऑफिस चलते हैं, ऑफिस के लिए ना लेट हो रहे हैं। अरे नहीं नहीं किसान, ऐसे नहीं बोलते हैं। देख तो सही, मत कोई परेशानी में हो। हम ना एक बार चलकर देखते हैं। अरे पापा, आप जिंदा हो? अरे कौन हो तुम और मुझे पापा क्यों कह रहे हो? अरे यार, ये राजेश के पापा हैं। मैंने यार अनजाने में न जाने क्या क्या बोल दिया इन्हें। अरे पापा, आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं आपका बेटा राजेश। और पापा, आपने अपनी हालात कैसी बना रखी है? बेटा मुझे माफ़ कर दे। मैंने तेरे और तेरी माँ के साथ ना बहुत गलत किया। नहीं नहीं पापा, आप मुझसे माफ़ी मत मांगो, मुझे ना शर्मिंदा मत करो। लेकिन आप मुझे ये बताओ, आप यहाँ पर और इस हालात में कैसे पड़े हो? बेटा मैंने शराब के नशे में आकर घर बेच दिया। मैं ऐसे रोड पर ना पड़ा रहता हूँ। मुझे तो ऐसा लगा था कि बेटा तुम दोनों मुझे छोड़कर कहीं दूर चले गए हो। नहीं पापा, छोड़कर हम नहीं, छोड़कर तो तुम चले गए थे हमें। लेकिन अब तुम चिंता मत करो, अब ना तुम मेरे साथ चलो। हाँ अंकल, आप ना हमारे साथ चलो और हमारे ही साथ रहना। नहीं बेटा, मैं तेरे साथ नहीं जा सकता, क्योंकि मैं ना तेरी माँ को मुंह दिखाने लायक नहीं हूँ। नहीं नहीं पापा, आप ऐसा मत बोलो। मम्मी ना आपको बहुत याद करती हैं और मम्मी ने ही तो भेजा है मुझे आपको देखने के लिए। बेटा मैं शराब के नशे में आकर सब कुछ भूल गया और मैंने अपनी सीता जैसी पत्नी और राम जैसे बेटे को घर से निकलने में मजबूर कर दिया। नहीं पापा, आप ऐसा मत बोलो। चलो मेरे साथ अब।